पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार से जीरो एमडीआर पॉलिसी को हटाने की मांग की है। लेकिन आखिर ये एमडीआर है क्या, सरकार इसे क्यों लागू रखना चाहती है और डिजिटल पेमेंट कंपनियां क्यों इसे वापस लाना चाहती हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे की जो भी पीछे की कहानी है, सब आसान शब्दों में। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझाएंगे कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। तो एमडीआर को आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। जब आप किसी दुकान में जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो पैसा सीधे दुकान के अकाउंट में नहीं पहुंचा जाता। इसके पीछे एक पूरा बैंकिंग और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। इसमें बैंक्स, पेमेंट गेटवे और कई कंपनियां शामिल होती हैं जो ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग का खर्च उठती है। एमडीआर वो फीस होती है जो मर्चेंट्स को इस सुविधा के लिए चुकानी पड़ती है। जब 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था तब इस पर एमडीआर लागू हुआ था, लेकिन सरकार को लगा कि अगर दुकानदारों को यह चार्ज देना पड़ेगा तो वो डिजिटल पेमेंट अपनाने से हिचक जाए। इसलिए जनवरी 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि यूपीआई और रुपे कार्ड ट्रांजैक्शंस पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। इस कदम से डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार काफी तेज हो गई। कई छोटे बड़े सभी दुकानदारों ने यूपीआई को अपनाया और पूरे देश में डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ गया। क्यूआर कोड आधारित पेमेंट्स खासकर छोटे व्यापारियों के लिए ये पूरी प्रोसेस काफी क्रांतिकारी साबित हुई। अब जब एमडीआर नहीं है तो पेमेंट गेटवे, बैंक और डिजिटल पेमेंट कंपनियां इस पूरी प्रणाली को मुफ्त में चला रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस सिस्टम को ऑपरेट करने की लागत आखिर कौन उठाएगा? फोन पे, गूगल पे, रेजर पे कि ये सिस्टम लंबे समय तक बिना किसी रेवेन्यू मॉडल के नहीं चल सकता और ये जो स्टेटमेंट है ये काफी चिंता देने वाला है। पेमेंट कंपनियों का तर्क है कि बिना एमडीआर के डिजिटल पेमेंट कंपनियों को निवेश करने में दिक्कत हो रही है और इससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का डेवलपमेंट यानी ग्रोथ जो है वो धीमी हो सकती है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांग की है कि सरकार छोटे व्यापारियों जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है उनको छोड़कर बड़े व्यापारियों पर एमडीआर लागू करे। वो ये कहते हैं कि अगर बड़े व्यापारियों से सिर्फ 0.3% पर एमडीआर लिया जाए तो ये बैंकों और पेमेंट कंपनियों के लिए एक स्थायी रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। लेकिन सरकार को लगता है कि अगर एमडीआर दोबारा लागू हुआ तो व्यापारी इसकी भरपाई ग्राहकों से करेंगे, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन महंगा हो सकता है और लोग वापस कैश भुगतान पर यानी नकद भुगतान पर लौट सकते हैं। अगर सरकार पीसीआई की मांग मान लेती है तो एमडीआर दोबारा लागू हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो आखिर इसका क्या असर होगा, एक बार उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला, डिजिटल पेमेंट्स महंगे हो सकते हैं और व्यापारी यूपीआई से कैश पेमेंट की ओर वापस जा सकते हैं। दूसरा, बड़ी कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन छोटे दुकानदार और ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा, बैंक और पेमेंट कंपनियों को ज्यादा निवेश करने का मौका मिल जाएगा जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है। और चौथा ये है कि डिजिटल इंडिया मिशन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अगर ग्राहक और व्यापारी इसे अपनाने से कतरा नहीं लगेंगे तो ये रफ्तार अपने आप धीमी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार क्या फैसला लेगी। पीसीआई का कहना है कि ये सिस्टम हम और बिना रेवेन्यू मॉडल के नहीं चल सकता। वहीं सरकार इसे डिजिटल इंडिया की सफलता से जोड़कर देख रही है और नहीं चाहती कि डिजिटल पेमेंट्स पर कोई भी एक्स्ट्रा बोझ आए। तो क्या सरकार बड़े व्यापारियों पर ही एमडीआर लागू करेगी या फिर इसे पूरी तरह से फ्री रखेगी? फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा जारी है और सरकार के फैसले का सभी को इंतजार है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे सिस्टमैटिक मैराथन ट्रेडर।